20-20 साल के बाद अगर इनको एम्प्लॉय की दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो सबसे बड़ा ये प्रश्न सरकार से उठ जाता है कि क्या वाकई ये लोग इसी तरीके काम करने के लिए बने हैं। अगर आप इस तरीके से काम नहीं दे सकते हैं तो फिर आखिर आप संविदा कर्मियों की नौकरियां निकालते क्यों हैं? कभी सैलरी हमें 2 तारीख को मिलती है, कभी 2 महीने बीत जाने के बाद या कभी 3 महीने बीत जाने के बाद इकट्ठे दी जाती है। सैलरी के नाम पे सिर्फ ये हमें जो 20-22 हज़ार रुपये पर मंथ देते हैं और इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं है, कोई भत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने कम से कम नैको को 10 बार पत्र लिखा है, सैक्स के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से। हमने जो माध्यम अपनाना था सब अपनाने के बाद ये हम लोगों का जब कुछ नहीं हुआ तब अंतिम बार आकर के हम बैठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाना चाहूंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको चारों तरफ दिखाएं कि आज यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा भी देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं। ये वो संविदा कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं कि इनकी जो नाकों की तरफ से जो छटनी की जा रही है, लगातार वो छटनी के ज़रिए अब इन लोगों की जो नौकरियां हैं वो जाएंगी। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर ये उठा रहे हैं। 3 अक्टूबर का आज का दिन है और लगातार यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही, क्या वाकई संविदा कर्मचारियों को रख करके 20-20 साल काम करा करके अब इनकी छटनी करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्या केवल कुछ समय के लिए ही इनकी ज़िंदगी है? क्या केवल कुछ समय के लिए केवल काम कर सकते हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये प्रोग्राम जो है 92 से चला हुआ है और 97 में हर एक स्टेट में इसका इम्प्लीमेंट हो गया था। 97 से लेकर टिल डेट तक एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है। इवन 20-22-25 सालों में 25 साल से जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, अब हम तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द भी यूज़ नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि आप एम्प्लॉय है ही नहीं। जब इनसे पूछा जाता है कि हम एम्प्लॉय स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, इस पर इनकी चुप्पी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पहले ये डिपार्टमेंट ये बता दे कि हम एम्प्लॉय स्टेट के हैं या सेंटर के हैं। दूसरी बात है कि 20 सालों का ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंटिन्यू चला रहा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 महीने का, 1 साल का होता है। उसके बाद सरकारों की जो पॉलिसी रहती है 3 साल 4 साल बाद जो है रेगुलर किया जाता है। तो ये एम्प्लॉइयों का हमका क्या गलती है कि हम 20 सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तकरीबन कितने लोग हैं यहाँ पर और कितने एम्प्लॉइयों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जहाँ तक आप देखेंगे, देखिए कम से कम 2000 प्लस लोग हैं और अभी कुछ लोग आ रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ एक सरकार को जगाने की ये चला है कि हम भी कुछ एम्प्लॉय हैं जो थ्रू आउट इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, इन्होंने आज हमारी बात नहीं समझी, तो हम जो नवंबर के बाद या 1 दिसंबर जो हमारा एड्स डे मनाया जाता है उसका भी बहिष्कार करेगा, उसको भी काला दिन मनाएंगे और काम पूरा का पूरा बंद कर देंगे। थ्रू आउट इंडिया के ही करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों का काम क्या चीज़ों, किन बीमारियों को लेकर के रहता है? जो हमारा काम रहता है वो है HIV पेशेंट को लेके, उसका हमने क्या करना है, उसकी टेस्टिंग भी करनी है, उसकी काउंसलिंग भी करनी है और उसको ट्रीटमेंट तक फॉर एवर लाइफ तक जो उसकी देखरेख हमने ही करनी होती है। ये प्रोग्राम तब शुरू हुआ था जब जितना भी लोग जो थे वो HIV को लेके बड़े भ्रमित थे या उनके मन में कुछ ऐसा कहीं ना कहीं डर था कि HIV का जो है वो कहीं भी इलाज नहीं है। ये बात सच है कि कहीं भी अभी इलाज नहीं है। तब ये सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइन किया था। उसके बाद टिल डेट तक ऐसे ही ये काम चलता रहा, लेकिन किसी ने भी इन एम्प्लॉइयों के भविष्य को लेकर कोई भी ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं बनाई है ताकि इन एम्प्लॉइयों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। संविदा के जरिए क्या पेमेंट सैलरी जो थी वो आती थी या उसमें भी कुछ कटाव रहता था? देखिए, संविदा का ऐसा है, कभी सैलरी हमें 2 तारीख को मिलती है, कभी 2 महीने बीत जाने के बाद या कभी 3 महीने बीत जाने के बाद इकट्ठे दी जाती है। सैलरी के नाम पे सिर्फ ये हमें जो 20-22 हज़ार रुपये पर मंथ देते हैं और इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं है, कोई भत्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोग महाराष्ट्र से भी आए, तो क्या केवल ये महाराष्ट्र के ही लोग हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के हैं। ये तो महाराष्ट्र वालों की जैसे टोपियाँ पहनी है, यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो ये महाराष्ट्र शो कर रहे हैं। आप इधर उधर देखेंगे पूरे इंडिया के लोग आए हुए हैं। मतलब देखिए, HIV और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के सभी का मन भ्रमित रहता है। उस बीच जो है लोगों को समझाना, लोगों के साथ काम करना, उनको उनकी जो समस्याएं हैं, जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए तमाम काम किए जाते हैं। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश में संविदा पर नौकरियां तो दे दी जाती हैं लेकिन उनका कभी कोई हल निकल करके सामने नहीं आता। क्या कभी वो एम्प्लॉय के अधिकार हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से भी हमने जब चर्चा करी तो इन्होंने भी बताई कि कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर भी होता है तो 6 महीने या 1 साल
लेकिन 20-20 साल के बाद अगर इनको एम्प्लॉय की दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो सबसे बड़ा ये प्रश्न सरकार से उठ जाता है कि क्या वाकई ये लोग इसी तरीके काम करने के लिए बने हैं। अगर आप इस तरीके से काम नहीं दे सकते हैं तो फिर आखिर आप संविदा कर्मियों की नौकरियां निकालते क्यों हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज आप देख लीजिए चारों तरफ निगाह उड़ा के कम से कम 5000 की पब्लिक है। ये महिलाएं जो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ करके अपने हक के लिए, आज इनको भी डर है कि हमें निकाल दिया जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। हम उस व्यक्ति के साथ काम करते हैं, सरकार कहती है कि हम अंतिम पावदान पे जो व्यक्ति खड़ा है हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आज जो व्यक्ति को लोग छूना नहीं पसंद करते, जिसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, हम उसको गले लगाते हैं, उसको जीवन जीने की आस देते हैं, उसको हम एक संबल प्रदान करते हैं, हम वो काउंसलिंग करते हैं, और आज हमें इस कदर लेकर खड़ा कर दिया गया कि हमें निकाला जा रहा है नौकरी से। हम कहाँ जाएंगे? सैलरी के नाम पे हमें मात्र 20 से 25 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। महंगाई इतनी बड़ी है, आप बताइए 25 हज़ार रुपया में कौन व्यक्ति है जो अपना परिवार चला? लोगों ने इसके लिए पहले वहाँ पर बात नहीं करी कि डायरेक्ट धरना ही शुरू कर दिया? हमने कम से कम नैको को 10 बार पत्र लिखा है, सैक्स के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से। हमने जो माध्यम अपनाना था सब अपनाने के बाद ये हम लोगों का जब कुछ नहीं हुआ तब अंतिम बार आकर के हम बैठ रहे हैं। ये बहुत मौजूद तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। 2 साल से 3 साल से हमारा इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जो हर साल इंक्रीमेंट मिलता था 1800 रुपया, वो भी नहीं दिया गया। अब हम सिर्फ प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उसके बाद अब हमारा रेसलाइजेशन हो रहा है, अब छटनी की प्रक्रिया हो रही है। अब 20-22 साल के बाद अब बताइए, आप निगाह दौड़ाइए, कौन कहाँ जाकर नौकरी पा सकता है? कोई नौकरी पाने की स्थिति में नहीं, कोई नौकरी गवर्नमेंट नहीं देगी। अब हम 20 साल बाद कहाँ जाएंगे? नहीं, सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि जो लोग 20-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, आज के समय इनको अब कौन नौकरी देगा? कहाँ से हैं आप? रांची आरटी सेंटर से हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। मैं सरकार से अभी भी निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि हमारे एक युवा पीढ़ी का जो उम्र होती है 20 से 40 वर्ष, उन्होंने सांप की तरह हमें कमर तोड़ के रख दिया है। आज वो बहाना कर रहे हैं कि जिस सेंटर से मात्र एक पॉजिटिव आ रहा है मैं सेंटर को बंद कर दूं। मेरे सिर्फ जवाब इतना ही दे दे कि वो सेंटर में जो जांच कर रहा है सिर्फ HIV पॉजिटिव कर रहा है या फिर सारे जनरल पेशेंट को कर रहा है। हमको ये ना को जवाब दे। पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने कह रहा है, जब मैं स्टेट के पास जाता हूँ उन्हें स्पष्ट कहना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हो, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। फिर हमें स्टेट गवर्नमेंट हमसे काम क्यों लेती है? कोविड में मेरे सारे बंदे जान में खेल के कोविड में सारे ने कलेक्शन लिया है। कोविड के बदले आज मेरे बंदे को क्या दिया है ये हमारा राज्य सरकार कह दे। 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तो कोविड बच्चे। भारत सरकार ने 50 लाख का इंश्योरेंस दिया था कि जो भी कोविड में डेथ करेगा 50 लाख बनेगा, ठीक है। आज तक मेरा कोई भी बंदे को मिला, एक भी कह दे, किसी को नहीं मिला है आज तक। हम लोगों को सैलरी के नाम से, सबसे पहली बात, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को कोई सैलरी नहीं होता है। एक रिनोवेशन होता है, एक पारितोषिक राशि होती है जिसके अंदर किसी भी तरह कोई राशि नहीं है। PF कुछ नहीं, ICI कुछ नहीं, स्वास्थ्य बीमा कुछ नहीं, ग्रुप बीमा कुछ नहीं, जीवन बीमा कुछ नहीं। उसके बाद आज मुझे निकाल दोगे, कल कहाँ से तुम पैदा करोगे? मेरे भाई आएगा, मेरा भतीजा आएगा। मेरे को लाइफ बर्बाद किया, उसके बाद किसके बर्बाद करोगे? मेरे भाई का, मेरे भतीजा का बर्बाद करोगे। अगर प्रोजेक्ट चलाने की कैपेसिटी नहीं है, जिम्मेवारी एक परिवार में, तो वो परिवार कैसे चलेगा? एक सैलरी पे 5 लोगों का पेट भरने के लिए एक आदमी घर से निकला है, तो उसको आप नौकरी से निकाल के कहाँ से उसके 5 लोगों को पालोगे आप? किसी को स्कूल में पढ़ाना है, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ खरीदनी है, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल लाइन में लग के वो बेचारा पूरा दिन दे के आता है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ को नौकरी से निकालने की धमकियाँ दे रहे हो सिर्फ इस कारण कि वो अपने सेंटर पे पूरे 8 घंटे नौकरी करता है, 4000 क्लाइंट महीने में काम कर रहा है, और पॉजिटिव रेट के ऊपर आप निकाल रहे हो। जब 4000 लोग हमारे पास टेस्ट कराने के लिए आने लग रहे हैं, हम उनका ध्यान रखने लग रहे हैं, उनको 8 घंटे अच्छे से काउंसलिंग, टेस्टिंग, उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, मगर उसके बाद भी सरकार हमें कह रही है कि सिर्फ एक पॉजिटिव नहीं आने पे क्या हम लोग HIV पॉजिटिव पैदा करें जाके? क्या हम लोग घरों में घुस के उनके घर से लेके HIV लोगों को? मेरे उस कर्मचारियों को इतने परेशान हो चुके हैं कि सरकार वैसे तो कहती है कि HIV का रेट कम हो गया है, मगर क्या हम घर से अब HIV रेट पैदा करें? क्या हम WHO को झूठे अपने वादे पूरे झूठा डाटा दिखा रहे हैं हम यहाँ पर? और जितने भी कंट्रीज हमारे सामने हमें कहती है कि इंडिया स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अच्छी हो गई है, मगर हमारी स्थिति जान के देखो कि हमारी सबसे गंदी स्वास्थ्य सेवा है भारत के अंदर। जहाँ एम्प्लॉयज़ ही खुश नहीं है, वो क्या स्वास्थ्य सेवा देगा? 8 से 10 घंटे की नौकरी करता है, 2 घंटे घर से निकल के ड्यूटी पे पहुँचता है, 2 घंटे आने में लगाता है, मगर क्या 25,000 में आपने खरीद लिया है हमें? हैं? हमारे लिए ज़रूरत के लिए आप कुछ नहीं सोचते, सिर्फ ये सोचते हो कि 8 घंटे वो चाय भी ना पिए, टॉयलेट करने भी ना जाए।
आप हम लोगों को सिर्फ परेशान करना जानते हैं, हमारी मांगों को नहीं सुनना चाहते। आज हमें उच्च अधिकारी सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि हमारा ऑर्डर नहीं है, मंत्रालय का ऑर्डर है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, तो मतलब आप लोगों को ये बोला है कि अब HIV पॉजिटिव सब लोग आने बंद हो गए, इसलिए आप लोगों को निकाला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ आपको, नैको के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को गलत फीडिंग दी जा रही है, गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, गलत डाटा दी जा रहे हैं कि अब HIV पॉजिटिव कम हो रहे हैं। कोविड के बाद से आप सेंटरों का भ्रमण करिए। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप एक सरकार के स्तंभ हैं पूरे गवर्नमेंट को चलाने के लिए और पूरे पब्लिक के लिए आप लोग का स्तंभ हैं। आपसे आग्रह है कि आप ART सेंटरों का विजिट करिए। कोविड के बाद से कितने पॉजिटिव निकलना चालू हो गए हैं, हर सेंटर पे पॉजिटिविटी बढ़ गई है। देखिए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ, कहना है कि जहाँ 12 पॉजिटिव निकले वो सेंटर बंद नहीं होगा। तो मेरे यहाँ 40 पॉजिटिव निकले, मेरा सेंटर कैसे बंद हो गया? कैसे बंद हो गया मेरा सेंटर? अगदी आम्ही पूर्ण झोपडपट्टीमध्ये जातो, झोपडपट्टीतल्या लोकांशी आम्ही बोलतो, आम्ही आमच्या महिला आमच्या मुलांना बाळांना टाकून आम्ही सकाळपासून या कामासाठी काम करतो आणि आज आम्ही याच सेंटरसाठी 20-20, 15-15 साल की अवस्था हमारी हो गई। आज 40 साल की अवस्था हमारी हो गई। मुझे कहाँ जॉब मिलेगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं अपने घर बार बार अपना चेंज करता है, 12 पॉजिटिव चाहिए, 13 पॉजिटिव चाहिए, लेकिन हमने इतने साल HIV/AIDS में 0 पॉजिटिव किया है, मतलब रेशो नीचे लाया है। तो अब नैको को समझ में नहीं आता। हम लोग फीमेल सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, यहाँ तक स्लम एरिया, इन सब लोगों में जाके काम किया है। अगर नैको इतना नहीं समझ सकती तो हम सब लोग मिलके राष्ट्रपति तरफ जाके हम इच्छा मरण को रुकेंगे, आत्मदहन करेंगे हम। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। जब तक हमें हमारी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलती, जब तक सरकार जॉब चाहिए, मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इनको हम लोग को रखना है। पेशेंट को हमने सुसाइड से बचाया है, लेकिन हमारे ऊपर अभी सुसाइड करने की बारी आई है, तो क्या करें? समान काम समान वेतन आम्हाला मिळालंच पाहिजे। अगर राष्ट्र को किंवा केंद्र शासन आम्हाला वेतन किंवा कुठली गोष्ट सामावून घेतलंच पाहिजे। आमच्या मागण्या ह्या पूर्ण केल्या पाहिजे। बिल्कुल, अगर देखिए चर्चा की जाए, देना चाहिए। इतनी तेज धूप है, यहाँ पर हर कोई खड़ा है और मांग सिर्फ यही है कि अगर आज हमारी नौकरी जाती है तो मेरे परिवार को चलाएगा कौन? मैं आपको बता दूं, यही संविदा कर्मी के लोग हैं। जब कोरोना जैसी महामारी खड़ी हुई थी तो इन्हीं के हाथ आगे बढ़ करके आए थे लोगों की मदद के लिए। HIV/AIDS ऐसी बीमारी जो कहीं छूत की बीमारी लोग समझते हैं, वो वहाँ पर लोगों की मदद करने नहीं जाते। तो मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये वही हाथ हैं जो उन बीमारियों से लोगों को निजात दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद आज ये अपने हाथ लिए खड़े हैं कि आखिर इनकी नौकरी कहाँ जाएगी, इनके कर्मचारियों का भविष्य क्या? जिसके मेहनत से पॉजिटिव कम हुआ है। हमारा रेशनलाइजेशन पहले तो पूरा होना चाहिए, वो हमारी मेन मांग है कि हमारा रेशनलाइजेशन खत्म होना चाहिए। दूसरी बात हमें इंक्रीमेंट नहीं मिला है 2 साल का, वो भी हमें मिलना चाहिए। वो इंक्रीमेंट भी नहीं मिला है आप लोगों को। हाँ, ठीक है, तो ये लगातार चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था।